हेलो, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़िंदगी में बहुत अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैं आज एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, बाईपोलर। लोग बोलते हैं कि बाईपोलर डिजीज़ हो गया, ये हो गया, लेकिन क्या है कि बाईपोलर डिजीज़ नहीं होता है। ये बाईपोलर जो होता है, इसका ये दो डिजीज़ के बीच में क्या होता है, जोड़ने के काम करते हैं। मतलब है कि मान लो कि एग्जांपल में कैसे एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ कि बाइपोलर क्या होता है कि पहले कोई पेशेंट जो है डिप्रेशन में है, और डिप्रेशन पे कुछ इलाज कराने के बाद में, ट्रीटमेंट कराने के बाद में क्या होता है कि वो नॉर्मल फेज में आ जाते हैं। नॉर्मल फेज में क्या होता है कि फिर उनको स्टार्ट होने लगते हैं, यानी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। मैनी फैक्टर्स होता है उसमें। क्या होता है कि वहाँ से क्या होता है कि वो नॉर्मल फेज पे वो फिर मैनिया में चले जाते हैं। तो चलिए, डिप्रेशन के बारे में तो बहुत बात की है, बहुत वीडियो बनाए हैं, लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूँ मैनिया, MANIA। आखिर मैनिया होता क्या है? बेसिकली मैनिया जो होता है बिना कारण के खुशी होना, इरिटेटिंग होना, कोई मतलब कि नेगेटिव एक्टिविटी हो, इवेंट हो चुका है, मतलब कि कहीं पर कुछ हुआ है, मतलब कोई एक्सीडेंटल केस है, लेकिन वहाँ पर मैनिया के पेशेंट क्या हुआ कि बेफालतू में ताली बजाने लगेगा, बेफालतू में हंसने लगेगा, बेफालतू में वो क्या बोलता है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हम स्पीच यानी बोलते हैं। तो ये सब जो होता है कि मैनिया के कारण, यानी मैनिया के ये सिम्टम्स होता है। और भी सिम्टम क्या होता है कि डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटी होता है। डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटी में क्या होता है कि पेशेंट क्या होता है कि एक काम तो पूरा होता नहीं है, दूसरे काम में फिर लग जाते हैं। मान लो कि मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, ये लेटर क्या होता है पूरा नहीं होगा, फिर वो दूसरे जगह पहुँच जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मतलब कि कोई एक काम कर रहे हैं, वो फिर वो दूसरे काम में इन्वॉल्वमेंट हो जाना, एक जगह नहीं रहना। यहाँ पर आया है, आज किसी के घर पे गया है, वो एक ही घंटे में क्या होगा कि दूसरे घर पे चले जाएगा, यानी उनका जो मन जो होता है स्थिर नहीं होता है। दूसरा जो सिम्टम्स होता है बेसिकली ग्रेंडियोसिटी में क्या होता है कि सेल्फ टॉकिंग, अपने आप के बारे में टॉकिंग करता है, अपने आप के खास समझने लगते हैं कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास मैं कहीं का राजा हूँ, मैं मतलब कोई देश के राजा हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। वो अपने आप को क्या होता है, अपने आप खास समझते हैं, यानी वो अपने ही बारे में सब कुछ फोकस करते हैं बोलने के लिए। और जो तीसरा जो कारण जो होता है बेसिकली फ्लाइट ऑफ आइडिया। फ्लाइट ऑफ आइडिया में क्या होता है कि हर समय और कुछ विचार आना, यानी कोई कुछ। अब इसको मैं कैसे समझाऊँ कि मतलब कि मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते समय क्या होता है कि वो हमारे जो जब हम खाना खाते हैं या कुछ काम करते हैं तो हमारा दिमाग एक ही जगह रहता है। इसमें क्या होता है कि अगर वो पेशेंट, मैनिया के पेशेंट क्या होता है, अगर खाना भी खा रहे हैं तो उनको विचार तुरंत दूसरे जगह पहुंच जाएंगे कि आज मुझे पिक्चर देखना है, खाना खाते समय आज मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, आज मुझे कहीं और जाना है, आज मुझे उनसे बात करना है। यानी मतलब है कि एक छोटी शॉर्ट टाइम में क्या होता है कि इनको बहुत से विचार आने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मैनिया का सिम्टम्स होता है। दूसरा जो होता है कि स्लीप, ये मतलब है कि जितना नींद आना चाहिए वो उतना नींद ना आके मान लो कि फ्रेश होने लगते हैं, मतलब कि फ्रेश हो जाते हैं। मतलब है कि 5 घंटा की नींद आना चाहिए, 6 घंटा की नींद आना चाहिए, लेकिन मैनिया के पेशेंट में क्या होता है कि 2 घंटा से लेकर 3 घंटा भी सोएंगे, 2 घंटा भी सोएंगे तो उनको लगेगा कि मैं फ्रेशनेस फील हूँ एकदम, कि मुझे पूरी नींद 5 घंटा की नींद जो है वो मुझे आ गया है। तो ऐसे फ्रेशनेस फील करते हैं। और दूसरा जो है कि जो नेक्स्ट जो सिम्टम्स होता है बेसिकली, इसमें अपने आप के बहुत टॉकिंग करना, मतलब है कि दो पर्सन है, मानो कि एक मैनिया के पेशेंट है, एक दूसरे एक नॉर्मल है, तो उसमें वो नॉर्मल वाले इंसान को बोलने ही नहीं देंगे, यानी अपने आप को बोलने लगेगा। अपने आप को क्या होता है कि इतना बोलने लगेगा कि दूसरे को बोलने के मौके नहीं देता है ये। और क्या होता है कि डिमोटिवेट जैसे बात करते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे है, यानी मतलब है कि एवजिंग टाइप का एक होता है ना कि बात करना। तो ये सब जो होता है बेसिकली ये मैनिया का सिम्टम्स होता है। अगर ये 3 से लेकर 4 हफ्ते तक करीब करीब ऐसे किसी पेशेंट में देखे तो तुरंत इलाज कराइएगा। और ये मत सोचिए कि ऐसे हो रहा है तो साया लग गया, झाड़ फूँक कराना है, ऐसे में बहुत कुछ ज़िंदगी बर्बाद भी हो जाते हैं। तो कृपया इस पर ध्यान देकर, अगर आपको समाज में कहीं भी हो, आपके घर में हो या मेरे घर में किसी के घर में हो, तो इसको इलाज कराने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।